नमस्कार साथियों, राम राम, जय हिंद। आज हम अपना जो चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग चल रहा था उसकी क्लास सेकंड लेके आया हूँ। तो आइए देखते हैं आगे। तो अब इसका जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यदि P के R O K को 72962 यानी P के R O K को 72962 और K R R P K यानी K R P K को 29972 के रूप में कोडित किया जाता है, तो NJMLZ को कैसे कोडित किया जाएगा। दोस्तों ये पूछ रहा है कि यदि P के R O K को 72962 और K R R P K को 29972 के रूप में कोडित किया जाता है, तो NJMLZ को कैसे कोडित किया जाएगा। अब इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 45176 और दूसरा ऑप्शन दिया गया है 74314 और सी ऑप्शन दिया गया है 91572 और डी ऑप्शन दिया गया है 51438। और दोस्तों ये SSC CGL 2014 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब इसके बारे में जानते हम इसको कैसे किया जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, तो इसको करते हैं। तो देखो अब पहले हमको क्या लेना है, तो पहला ये कोड दिया गया है इसको लिख लेना है। तो अब ये मैंने लिखा P K R O K। अब दोस्तों इसको कोडित किया गया है 72962 और 2। दोस्तों इसी प्रकार में जो दूसरा नाम दिया गया है वो दिया गया है K R P और K, और इसका जो कोडित किया गया है वो है 29972। अब दोस्तों अब इसके बारे में जानते हैं कि ये किस तरह से आ रहा है, यानी P का कोड 7 किस प्रकार से हो रहा है, K का 2 किस प्रकार से है, R का O किस प्रकार से है। अब दोस्तों अगर इसका और इसका हमको मालूम चल जाएगा तो हम इसका भी बता सकते हैं। तो आइए इसको करते हैं पहले। तो दोस्तों अब एक बात आप लोग समझो कि P का क्रमांक कितना होता है। P का क्रमांक 16 होता है और इसका 11 होता है, इसका 18 होता है और O का 15 होता है और K का 11 होता है। अब दोस्तों इसमें किया क्या गया है कि इन दोनों को काउंट किया गया है, यानी इन दोनों को जोड़ दिया गया। इनको जोड़ दिया गया। इसी प्रकार में 11 नंबर होता है इसका, तो इसमें दोनों को जोड़ दिया गया है। फिर 18 यानी इनको जोड़ दिया, फिर इसको भी जोड़ दिया। फिर P 16 नंबर पे होता है तो इसको जोड़ दिया, और K 11 नंबर पे होता है तो इसको भी जोड़ दिया। तो दोस्तों अभी इनको जोड़ा तो ये 1 और 1 2 हो गया, फिर 8 और 1 9 हो गया, फिर 8 और 1 9 हो गया, और 1 और 6 7 हो गया, और 1 और 1 2 हो गया। इसी प्रकार ये 6 और 1 7 हो गया, और 1 और 1 2 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, और 1 और 1 2 हो गया। अब दोस्तों अपन को जो दिया गया है वो पूछ रहा है, वो दिया गया है NJML और Z। अब दोस्तों हम जानते हैं कि N का नंबर होता है 14 नंबर, और J का नंबर होता है 10, और M का नंबर होता है 13, और L का नंबर होता है 12, और Z का नंबर होता है 26। अब दोस्तों अगर इन दोनों के
काउंट करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो इसका कोड कितना आ जाएगा 5, और फिर 1 और 0 को जोड़ेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा, और 3 को और 1 को जोड़ेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 4, और 2 को और 1 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3, और ये 6 को और 2 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8। इस प्रकार हमारे पास NJMLZ का कोडित आ जाएगा 51438। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51438। तो अब कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है उसमें 51438 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, किसी कूट भाषा में कैलेंडर को CLANAEDR लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में CIR यानी सर्कुलर को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तोर इसमें दिया गया है कि कूट भाषा में कैलेंडर को ये लिखा जाता है CLANAEDR लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सर्कुलर को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब दोस्तों आप लोग देखें कि इसमें कैलेंडर को इस प्रकार बनाया गया है, तो ये कैसे बनाया गया है, पहले हम दोनों को लिख लेते हैं। तो ये कैलेंडर CALANDER। अब दोस्तों इसके नीचे इसको लिख लेते हैं, तो ये C हो गया, फिर ये L हो गया, फिर ये A हो गया, फिर ये N हो गया, फिर A हो गया, फिर E हो गया, और ये D हो गया, और R अपने स्थान पर ही रहेगा। अब दोस्तों इसमें शब्द जो दिया गया है वो दिया गया है सर्कुलर। तो अब जो सर्कुलर है इसको हम लिख लेंगे CI, फिर R, फिर CULAR। अब दोस्तों पहले इसके बारे में जानते हैं कि ये किस प्रकार आया है। तो दोस्तों जो ये C है वो स्वयं अपने स्थान पर ही रहेगा, और R भी अपने स्थान पर ही रहेगा, यानी इसमें जो अंदर के ये अक्षर हैं इनको एक दूसरे से बदल दिया गया है, यानी A को सेकंड स्टेज पे पहुंचा दिया और L को एक दूसरे से आपस में इनको बदल दिया गया है। अब दोस्तों इसमें भी देखते हैं कि अगर मैं C को इस प्रकार नीचे सीधे के सीधे रखेंगे तो ये C आ जाएगा, फिर इसके बाद में I को अगले स्टेज पर रखते हुए R को पहले लिखा जाएगा, तो R इधर हो जाएगा। अब I को इधर पहुंचाएंगे तो ये आ गया I, और फिर U पहले आएगा और C बाद में आएगा, और ये C हो गया। अब दोस्तों इसी प्रकार A पहले आएगा और L बाद में आएगा, और ये R इस प्रकार रह जाएगा। तो A को मैं इधर भेज देता हूँ और L को इधर भेज देते हैं। तो अपने पास जो ऑप्शन बनेगा वो आएगा CRIUCALR। दोस्तों यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये किस ऑप्शन में दिया गया है वो देखते हैं। तो I से शुरू हो रहा है, तो दोस्तों ये तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन जो C से शुरू हो रहा है ये देखते हैं इसको, तो CRIUCALR। तो दोस्तों अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी में ये दिया गया है। अब इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। अब जो तीसरा क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। ये दिया गया है
यदि पुस्तक को घड़ी कहे, पुस्तक को घड़ी कहे और घड़ी को बैग, बैग को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की कहे, तो पुस्तकें ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे? तो यानी दोस्तों इसमें कहा गया है कि पुस्तक को तो घड़ी कहते हैं और घड़ी को बैग कहा जा रहा है, बैग को शब्दकोश कहा जा रहा है और शब्दकोश को खिड़की कहे, तो पुस्तकें ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे? अब दोस्तों पुस्तकें किस में ले जाते हैं? हम जानते हैं कि बैग में ले जाते हैं, लेकिन बैग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है दोस्तों? तो बैग को कहा जा रहा है शब्दकोश, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे शब्दकोश करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें ध्यान देना है कि किसके बारे में पूछ रहा है और किसके बारे में बताना है। अब अगले जो क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर का, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी एक संकेत में फिश को EHRG लिखा जाता है, तो उसी संकेत में जंगल को कैसे लिखा जाएगा? दोस्तों संकेत को EHRG लिखा जा रहा है, तो जंगल को क्या लिखा जाएगा? अब पहले हम देखते हैं कि इस फिश में, इस फिश को FISH, इस फिश को EHRG लिखा जा रहा है, EHR और G। अब दोस्तों ये कैसे लिखा जा रहा है, पहले इसके बारे में देखते हैं। तो ये दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि माइनस का 1 हो रहा है, यानी -1 किया जा रहा है, इनमें सब में माइनस का 1 किया जा रहा है, -1। तो अब हमसे जो ये पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? जंगल, JUNGLE, JUNGLE। अब दोस्तों जंगल दिया गया है, तो अब जंगल में क्या करेंगे हम कि इसमें 1 माइनस किया था, तो इसमें भी 1 माइनस करेंगे। अब J 10 नंबर पे होता है दोस्तों, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 9 नंबर पे आ जाएगा हमारे पास में I। अब I, अब U के बाद में, U में से अगर माइनस का 1 करते हैं दोस्तों, तो ये अपने पास में आ जाएगा T, यानी 21 नंबर पे U होता है तो 20 नंबर पे T आ जाएगा। फिर N 14 नंबर पे होता है, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये 13 नंबर पे M आ जाएगा दोस्तों। फिर G 7 नंबर पे होता है, तो इसमें से माइनस का 1 करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में F। और L 12 नंबर पे होता है, इसमें से 1 कम करेंगे तो ये आ जाएगा K। और दोस्तों E 5 नंबर पे होता है, इसमें से 1 कम करेंगे तो ये आ जाएगा D। अब अपने पास में शब्द जो कोड बना है वो आया है ITMFKD। अब दोस्तों इसको मिला लेते हैं, ITMFKD। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर देखते हैं, ITMFKD, तो यानी अपना जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब इसमें देखो, पहला ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो दिए इस प्रकार है, यदि Z को कितना नंबर दिया गया है 52, या Z बराबर 52 है तथा ACT बराबर 48 है, तो बैट
यानी BAT निम्न में से किसके बराबर है। और दोस्तों ये SSC स्टेनो 2012 का क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन है ए नंबर में 23 और बी में 46 और सी में 69 और डी में 92। अब देखो आप कि इस जेड का जो क्रमांक होता है दोस्तों वो 26 होता है, 26, लेकिन इसमें दुगना करके इसको लिखा गया है तो ये हो गया 52। अब इसी प्रकार ACT में ACT, अब दोस्तों ये 1 नंबर पे होता है और ये 3 नंबर पे होता है और ये 20 नंबर पे होता है। तो अब इन सब को जोड़कर इसका काउंट किया तो दोस्तों ये हो जाएगा 20 और 3 23 और 1 24। तो 24 का दुगना कितना हुआ दोस्तों, तो ये हो जाएगा 48। अब इसी प्रकार BAT अब दोस्तों ये कितना हो रहा है, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये 20 हो गया। अब इनको सबको मैं काउंट करूंगा तो अपने पास आ जाएगा 23 और 23 का दुगना किया जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 23 दूना 46। तो 46 ही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब दोस्तों जो अपना लास्ट का क्वेश्चन बचा है और क्वेश्चन नंबर 6 है उसको भी देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में यदि मशीन को 19, 7, 9, 14, 15, 20, 11 लिखा जाए तो डेंजर को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों ये LIC ADO 2009 का क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन है 4, 7, 20, 13, 11, 24। ऑप्शन नंबर बी 10, 1, 20, 13, 11, 24 और ऑप्शन नंबर सी 10, 7, 20, 13, 11, 24 और ऑप्शन नंबर डी 10, 8, 20, 12, 11, 24। अब दोस्तों इसको देखिए आप, ये M, A, C, H, I, N, E। दोस्तों बरसात का टाइम शुरू हो चुका है और यहाँ पे आंधी आ रही है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसका कोड क्या दिया गया है, 19 दिया गया है, फिर इसका दिया गया है 7 और इसका दिया गया है 9, फिर इसका दिया गया है 14 और दोस्तों इसका दिया गया है 15 और इसका दिया गया है 20 और इसका दिया गया है 11। अब दोस्तों ये किस प्रकार दिया गया है फिर इसका देख लेते हैं हम कि ये डेंजर DANGER, दोस्तों इसका कैसे दिया जाएगा उसको देख लेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि M का नंबर दोस्तों 13 नंबर होता है। अब इसका 1 होता है, इसका 3 होता है, इसका 8 होता है, इसका 9 होता है, इसका 14 नंबर होता है और इसका 5 नंबर होता है। अब आप लोग अच्छी तरह से समझिए कि यहाँ से मैं अगर इसमें प्लस में 6 करूँगा, यानी इसमें प्लस 6 करेंगे तो 19 आएगा और इधर भी अगर इसमें प्लस 6 करेंगे तो 19 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पूरे अक्षरों में प्लस का 6 किया जा रहा है, तो अब इसमें भी मैं प्लस का 6 ही करूँगा। तो दोस्तों यहाँ अब इसका नंबर बता दूँ आपको, ये 4 नंबर होता है, ये 1 होता है, ये 14 नंबर होता है, ये 7 नंबर होता है, ये 5 नंबर होता है, ये 18 नंबर होता है। तो दोस्तों 6 अगर मैं इसमें काउंट करूँगा तो ये 10 नंबर आ जाएगा और 10 नंबर पे होता है दोस्तों J। अगर 1 में मैं 6 काउंट करूँगा तो ये 7 आ जाएगा और 7 पे होता है G। दोस्तों 14 में अगर मैं 6 काउंट करूँगा तो ये 20 आ जाएगा और 20 पे होता है T। और अब यहाँ पे 7 में अगर 6 जोड़ूंगा तो दोस्तों ये हो जाएगा 13 पे M।
और 5 में अगर 6 काउंट करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 11 यानी के, और 18 में 6 काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा 24, और दोस्तों 24 पे अपने होता है x। अब इनका जो नंबर है वो नंबर दे देते हैं, ये 10 नंबर हो गया, फिर ये 7 नंबर हो गया, फिर ये 20 नंबर हो गया, फिर ये 13 नंबर हो गया, और ये 11 नंबर हो गया, और ये 24 नंबर हो गया। दोस्तों यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं किस ऑप्शन में ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट ऑप्शन पे नज़र डालते हैं कि जिसमें स्टार्टिंग में 10 तो तीनों में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी में 10, 7, 20, 13, 11, 24, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में भी 10, 7, 20, 13, 11, 24 दिया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का जो सेशन अपना कोडिंग डिकोडिंग का चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। अब जितने भी क्वेश्चन रह रहे होंगे वो क्लास 3rd में लेके आऊँगा, और आप लोग दोस्तों चैनल को लाइक किया करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास शेयर करो। और दोस्तों अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख सकते हो, लेकिन वीडियो लाइक करो। और दोस्तों अब बरसात का टाइम शुरू हो चुका है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।